इंटरनेट पर सिंगर की गाड़ियों के काफिले के वीडियोस तेजी से वायरल हो रहे हैं। खबर है कि सिंगर अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी से पहले संगीत सेरेमनी में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीन स्पीचेस के मौजूद नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, शादी तो हर कोई करता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे शादी की तकरीबात रख लेते हैं जैसे दुनिया में सिर्फ एक यही शादी हो रही है। मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की प्री वेडिंग तकरीब में इससे पहले भी करोड़ों रुपए का खर्चा हुआ है और अब फिर से अंबानी फैमिली पैसे को आग लगाने के लिए तैयार है। अब सुनने में आ रहा है कि हॉलीवुड के सिंगर जस्टिन बीबर भी इस तकरीब में परफॉर्म करेंगे। जैसा कि पहले अमेरिका का एक सिंगर जिसका नाम रिहाना है, उसे भी इनवाइट किया गया था और करोड़ों रुपए अंबानी ने बहाए थे, जबकि इस बार जस्टिन बीबर पर पैसा बहाया जा रहा है। इस तकरीब में सिर्फ इंटरनेशनल सितारे नहीं बल्कि बॉलीवुड के भी कई सितारे नजर आएंगे। पैसा सब कुछ कर सकता है। एक शो के दौरान शाहरुख खान ने कहा था कि हिंदुस्तान में कोई ऐसा प्रोड्यूसर नहीं जो मुझे और आमिर खान और सलमान खान को एक साथ फिल्म में ले सके। प्रोड्यूसर का घर तक बिक जाएगा। क्या तीनों आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान कभी तीनों एक फिल्म में देखे जा सकते? आप अफोर्ड कर सको तो ऑफर कर दो बेटा, चड्डी बनियान बिक जाएगी तीनों को साइन करते करते। लेकिन मुकेश अंबानी ने इन तीनों को एक साथ स्टेज पर ला खड़ा किया और कहा कि आज भी मैं तुम लोगों का बाप हूँ। लोग अमीर तरीन अदाकाराओं की बातें करते हैं, लेकिन जब अंबानी जैसा बिजनेसमैन पैसा बहाता है तो फिर सामने कोई भी एक्टर हो या प्रोड्यूसर नीचा ही दिखता है। यहाँ पे आ चुके तो मुकेश भाई की एक तमन्ना थी। मुकेश भाई कहाँ हैं आप? द बिग डॉन। वैसे तो मुआशरे से निस्बत अक्सर लोग ये बातें करते हैं कि जब पैसा हो तो लड़कियां भागी चली जाती हैं, और ये सब इसलिए क्योंकि अनंत अंबानी काफी मोटा भी है और चलने का स्टाइल भी आम लोगों की तरह नहीं है। लेकिन इसके बरअक्स राधिका काफी स्मार्ट नजर आती है। शादी ब्याह के मौका पर जब इतना खर्च हो तो इससे गरीब लोगों के भी मसाइल बढ़ जाते हैं। शादी पर ज्यादा खर्चा करके दस्तूर बन जाता है, जिसकी वजह से गरीब लोगों की शादियाँ नहीं हो पाती है। अब जैसा कि इतनी फहाशी पर खर्चे हो रहे हैं तो क्या हम मुसलमानों को इस दावत को कबूल करना चाहिए? इसका जवाब डॉक्टर जाकिर नाइक ने खूब दिया है। Please reply if any Hindu friends invite me in his marriage, what should I? Regarding can a Muslim attend the marriage of a Hindu friend? अब जब गैर मुस्लिम की शादी की बात आती है तो इसमें जाहिर सी बात है कि नाच गाना तो होता ही है। ऐसी रसूमात होती हैं जिसकी अक्सर मुस्लिम मुआशरा इजाजत नहीं देता। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी अपने जवाब में कहा कि गैर मुस्लिम से की शादियों में भी जाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि कोई भी ऐसी रस्म में हिस्सा ना ले जो कि इस्लाम के खिलाफ हो। यानी कि कोई अगर प्रसाद ऑफर करता है तो वो हमें नहीं लेना चाहिए। Attending a marriage function of a Hindu or non-Muslim friend is permitted as long as you do not commit anything against the Sharia. As long as you do not do anything haram, it's permitted. So when you go to the marriage, you can attend, see to it that you don't do anything haram, you don't eat anything which is haram, or if they give you prasad in a Hindu marriage, you cannot have that. चाहे हिंदू की शादी ब्याह हो या फिर ईसाइयों की, उसमें अक्सर खवातीन और मर्द मिक्स रहते हैं। वो हिजाब तो करते नहीं, पर्दा वो करते नहीं, तो वो एक दूसरे के साथ गपशप भी लगाते होंगे। तो जब भी कोई मुसलमान इस तरह शादियों में जाए तो पहले ये ध्यान रखे कि खुद का हिजाब हो, उसकी बाद बाकी बातों का ख्याल रखना चाहिए कि वहाँ पर लड़कियों से बातचीत ना करें, ये इस्लाम में हराम है। साथ में हराम खानों से भी दूर रहें। अक्सर ये देखा जाता है कि ऐसी शादियों में शराब का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। अगर मौका मिले दावत पर चले जरूर जाएं, लेकिन इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि कोई भी ऐसी चीज मत करें जो हमारा मजहब इजाजत नहीं देता। हर उस चीज से दूर रहना चाहिए जो हमारी मजहब ने मना कर रखी है। But attending a marriage function of your friend, as long as you stay away from any haram activity, do not break the rules of the Islamic Sharia, it's permitted. But naturally you have to maintain your hijab, see to it there's not intermingling of the sexes, see to it that don't eat any haram. And then if you go and if you feel that you can maybe give some dawah or guide him, there's no problem, but you have to be careful that you don't involve in any haram activity. अब डॉक्टर जाकिर नाइक ने बहुत अच्छी बात कही कि बेहतर तो यही होगा कि हम ऐसी दावतों को नजरअंदाज करें और ना जाएं, लेकिन अगर फिर भी दोस्ती और ताल्लुकात की वजह से मजबूर हो जाएं तो वहाँ पर कोशिश करें कि लोगों को इस्लाम की दावत दें। ऐसा ना हो कि आप भी उनके साथ हराम कामों में मुब्तला हो जाएं। If you find, then don't attend is the best. But if you feel you can, but the main rule is that if you feel you can go and attend the marriage and get him closer to Islam, please go. But if you feel you're just going there for fun and frolic, or you'll not do anything haram, but I want to please him, then avoid going.
दोस्तों, मुकेश अंबानी में तो इतना पैसा बहा रहा है, अगर इसी जगह किसी गरीब पर पैसा बांटा होता तो लोगों की गुर्बत मिट जाती। इस्लाम में सादा निकाह को तरजीह दी गई है और ये सब इसलिए ताकि गरीब के लिए आसानियां पैदा हों और हर हाल में निकाह कर पाएं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने खुद इतना पैसा होने के बावजूद सादा निकाह किया था और बहुत ही कम लोगों को इनवाइट किया था। अक्सर हम अपने मुआशरे में भी देखते हैं कि जब किसी से पूछते हैं कि निकाह क्यों नहीं करते तो उनकी मजबूरी पैसे की कमी होती है और अगर महंगी शादियों का रिवाज खत्म हो जाए तो यकीनन ज्यादा से ज्यादा लोग बदकारियों के बजाय निकाह की तरफ मतवज्जो हो जाएंगे इंशाअल्लाह। उम्मीद करते हैं इन बयानात से और डॉक्टर जाकिर नाइक की मिसालों से आप जरूर मुतमईन हुए होंगे। इसी तरह की ईमान अफरोज वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल दीन स्पीचेस। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।